बियर प्योर वेज है। बट मेरे हिसाब से तो नॉन वेज है। वो सब हमने नहीं देखा, मालूम नहीं है। वेज हो या नॉन वेज है, ये गलत चीज है तो गलत ही है। नॉन वेज वाला तो कोई फील ही नहीं आता उसमें से। नॉन वेज है, 8% उसमें अल्कोहल है। वेज होती है। से ये अल्कोहलिक है, नशा है इसमें, एक साल से ये नॉन वेज में आती है। वेज है। भैया आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन हैं तो वेज के साथ कुछ लेंगे बियर शेयर। महफिल में ऐसे ही पूछते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बियर के दीवाने होते हैं, उन्हें कुछ और नहीं सिर्फ बियर चाहिए। मेरे सामने बियर को लेकर एक सवाल आया, बियर वेज है या नॉन वेज? ये दिलचस्प सवाल मेरे एक दोस्त ने मुझसे ऑफिस में पूछ लिया। मैंने कहा वेज है यार, बियर को बनाने में सिरका, पाली, होप्स और वो माल्टेड बार्ली यानी जौ का पानी इस्तेमाल किया जाता है भाई, पौष्टिक भी होता है। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं भाई नॉन वेज है। अब इसका फैक्ट चेक तो बनता था, तो मैंने रिसर्च शुरू की और जो कुछ निकला वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। देखिए भाई, जो लोग बियर के शौकीन होते हैं उन्हें पीने के लिए केवल बियर चाहिए, वो शराब पीना पसंद नहीं करते। अमूमन रिसर्च में मिला कि बियर एक अल्कोहलिक ड्रिंक है और बियर को बनाने में सिरका, हॉप्स, पाली और जौ का पानी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मल्टेड बार्ली भी कहते हैं। पौष्टिकता भी है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो बियर नॉनवेज की श्रेणी में आता है। बियर बेसिकली नॉनवेज में तो कैटेगराइज नहीं होता है क्योंकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। बियर वेज है, वेज वेज, क्योंकि वो आटे से बनती है। अगर आप वैसे देखोगे तो वेज है, क्योंकि वो राइस से बनती है, वीट से बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बियर में फिशिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बियर को नॉनवेज माना जाता है। ज्यादातर बियर बनाने वाली कंपनियां, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर बियर बनाने वाली कंपनियां बियर को साफ करने के लिए एजिंग ग्लास का इस्तेमाल करती हैं, जो मछली के स्विम ब्लैडर से मिलता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लैडर में गेलेटिन नामक अभ्रक होता है, जिसका इस्तेमाल 19वीं सदी से होता आ रहा है। दरअसल इसके इस्तेमाल से बियर साफ और चमकीली हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बियर पर जानकारी रखने वाले एक पत्रकार और लेखक हैं रोजर प्रोट्स। वो कहते हैं कि मांग को देखते हुए बियर को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयार करने का दबाव रहता है। खासकर पब्स के इस दौर में लोगों को जल्दी से बियर चाहिए। ऐसे में ये अभ्रक जो गेलेटिन है बहुत मददगार साबित होता है। इसके साथ ही बियर में जो जेली के रूप में गेलेटिन मिलता है, उसमें भी मांस के स्रोत से प्राप्त होने वाली पौष्टिकता होती है। इसके अलावा बियर में एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल होता है, जो कि अंडे के व्हाइट हिस्से से बनता है। प्रोसेस के दौरान, ध्यान दीजिएगा, सारी बातें प्रोसेस के दौरान की है। रिसर्च ये भी कहती है कि बियर में जो झाग देखने को मिलता है, उस झाग को बनाने में पेप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है और पेप्सिन सुअर से मिलता है। गेहूं होता है और जौ जो होता है, जो भारत का मुख्य भोजन था पहले, मोटा अनाज जो है, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है। उसको तोड़ के जो है, जब उसकी जो शुगर जो है टूट जाती है, उसका जो रस निकल जाता है, वो आपके सामान्य भाषा में बियर कहा जाता है, लेकिन वो होता है शुद्ध रूप से। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थ इसी प्रक्रिया से गुजरते हों, यानी उनका तरीका यही हो। सभी बियर इसी प्रक्रिया से बनती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कंपनियां इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती हैं। कुछ लोग बियर को वेज भी मानते हैं। उनका कहना है कि बियर को बनाने में मुख्य रूप से बार्ली का प्रयोग किया जाता है, बार्ली यानी जौ का पानी। प्रोसेस के दौरान कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि वो पूरी तरीके से वेज फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में उन ब्रांड्स की बियर को वेज माना जा सकता है। इसके अलावा रम, विस्की, वोदका, ब्रांडी जैसी जो शराब है, उसमें ये किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इन्हें डिस्टिल किया जाता है। तो भाई, भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हमने तो बस वो बताया जो रिसर्च में पाया। अब आप तय कीजिए कि आपको लिटिल लगाना है या फिर अल्कोहल से बचकर जाना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्त।